बुलेटिन का आगाज करेंगे। आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत तो ट्रायल तब होता है जब बात कौमी सलामती की हो। सिविलियंस ने आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी कब की? फौजी अदालतों में ट्रायल्स के खिलाफ केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल पूछ लिया। रिमार्क्स में कहा, जब आप आर्मी एक्ट चैलेंज नहीं कर रहे तो कानून की बात करें। फौज चार्ज कर सकती है लेकिन ट्रायल तो सिविल अदालत में चलेगा। कमांडिंग अफसर इंतजामी जज से किस बुनियाद पर सिविलियन की हवालगी का मुतालबा करेगा? समाअत के दौरान सिविल सोसाइटी के वकील के दलाइल जारी हैं। जस्टिस मज़ाहिर ने मुकालमा किया, क्या आप जो क्राइम रिपोर्ट दिखा रहे हैं उसमें तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात नहीं है। 9 मई के बाद मुकदमात में ऑफिशियल सीक्रेट या आर्मी एक्ट की दफात कब शामिल की गई? जस्टिस मुनीब ने इस्तफसार किया कि क्या आर्मी अथॉरिटीज ये फैसला भी कर सकती हैं कि सिविलियन को हमारे हवाले कर दो? अगर किसी का सिविल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो क्या फौज उसकी हवालगी का कह सकती है? आज की समाअत के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे तैयब बलोच से। तैयब, आगाह कीजिए। जी, सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतल्लिक दायर दरखास्तों पर समाअत जो है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लाजर बेंच कर रहा है। सिविल सोसाइटी की जानिब से वकील फैसल सदीकी जो है वो दलाइल दे रहे हैं। दौरान समाअत जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आपके मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत होने वाला जुर्म जरूरी नहीं कि आर्मी एक्ट के तहत हुआ हो। इस पर जस्टिस इजाजुल हसन का कहना था कि किन जराइम पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है। वकील फैसल सदीकी ने अदालत को कहा कि इंसदाद दहशत की अदालत में मुल्जमान को फौजी अदालतों की हवालगी की दरख्वास्त जो है वो नहीं दी जा सकती। जबकि जस्टिस मज़ाहिर नकवी का कहना था कि आप अभी तक ये नहीं बता सके कि कब मुकदमात में। ठीक है तैयब, आपसे मजीद अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त शुक्रिया। अभी रुख करेंगे कौमी असम्बली का।